मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे इकाई 7 वाणिज्य गणित। बच्चों 7B तक के प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। आज हमें स्टार्ट करना है अभ्यास 7C। तो 7C जो ये अभ्यास है, जो ये प्रश्नावली है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चों हम लोग प्रतिशतता के अनुप्रयोग के से संबंधित जो है सवाल को हल करेंगे। तो अनुप्रयोग से संबंधित जो है वो लाभ हानि, साधारण ब्याज, दैनिक जीवन से संबंधित सामान्य प्रश्न जो है हल करना तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है लाभ हानि, आयकर, बट्टा और साधारण ब्याज के विविध प्रश्नों पर प्रतिशतता का उपयोग करना हम सीखेंगे। तो सीधे हम चलते हैं अभ्यास 7C की ओर। इसका बच्चों पहला क्वेश्चन है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट, 3 पार्ट दिए हुए पहले क्वेश्चन में। तो जिसका 35%, ये बच्चों किसका चिन्ह है, प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, ये आप लोगों को पता भी होगा कि जब ये ऐसे टेढ़ा निशान और 2 बिंदु ऊपर नीचे हो तो ऐसे चिन्ह को क्या कहते हैं, प्रतिशत का चिन्ह कहते हैं। 35% बराबर 280। तो वह राशि हमें ज्ञात करनी है जिसका 35% कितना हो, 280 हो। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। बच्चों 35% दिया हुआ है, तो हमें ये ज्ञात करना है किसका 35% जो है 280 होगा। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना वह राशि यक्स है। ठीक है, जिसका 35% क्या है, 280 है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसलिए यक्स का 35% इक्वल टू क्या दिया हुआ प्रश्न में, 280। अब यक्स का ये बच्चों ये टेढ़ा लाइन और ये 2 बिंदी जो है ये प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, याद रखिएगा ये किसका चिन्ह है, प्रतिशत का चिन्ह है। तो यक्स का 35% बराबर 280 दिया हुआ है बच्चों। तो यक्स जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो क्या हो जाता है, का मतलब होता है गुणे का निशान, और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या आ जाता है बच्चों, 100। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, प्रतिशत का तात्पर्य ही है 1/100। प्रतिशत का क्या तात्पर्य है, 1/100। ध्यान दीजिए, इसको याद रखिएगा हमेशा। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 1/100 का गुणा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर 280 के। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 280 गुणे 100/35। ठीक, अब इसको हल करिए, कटेगा ये 5 7 35, 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 40, 4 दूनी 8 यानी 800। यानी वह राशि क्या होगी, यक्स हमने माना था ना वह राशि है। तो अतः उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा, अतः वह राशि 800 है। ठीक है, जिसका 35% कितना है, 280 है। 800 है जिसका 35% 280 होगा। ठीक है, यहाँ कॉमा का निशान लगा हुआ है। तो बन जाएगा ना बच्चों इस तरीके का सवाल। आपको प्रतिशत का चिन्ह हटाना है और उसकी जगह पे 1/100 लिखना है। वह राशि मान लेनी क्या है, यक्स है, और एक्स का मान अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इस बच्चों इसका सेकंड पार्ट जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप करिएगा। कुछ नहीं करना, केवल एक्स मानना है और सीधे एक्स का मान हमें निकालना है। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे बच्चों आप, तो 1/100 का गुणा करेंगे, भूलिएगा मत। अब तीसरा जो है एक और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तीसरा है 0.25% इक्वल टू 600। ठीक है, तो ये हमें निकालना है कि वह राशि ज्ञात करना है जिसका 0.25%, इसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं और हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं बच्चों। तो इसका प्रतिशत जो है वो 600 हो। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों मानेंगे कि माना वह राशि यक्स है। ठीक है, हर प्रश्न को इसी तरीके से हल करना है। तो प्रश्न इसलिए क्या हो जाएगा, यक्स का 0.25% इक्वल टू 600। अब हमें क्या करना है, का मतलब हुआ गुणा, 0.25 ज्यों का त्यों रहेगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 का। ठीक, इक्वल टू 600। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 600। ये इधर ऊपर जाएगा तो 100 का गुणा हो जाएगा और यहाँ जाएगा तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 0.25 है, यहाँ पर दशमलव का चिन्ह हटेगा, 1 अंक 2 अंक है, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई। ठीक,
समझ में आ रहा है ना बच्चों क्या किया गया है? दशमलव का चिन्ह हटाया गया है और यहाँ पर जितने अंक थे वो 100 का गुणा किया गया। 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो रहेंगे एक के बाद। समझ में आ रहा होगा आपको? तो x बराबर क्या आ जाएगा? 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 600 400 ये हो जाएगा। 100 के साथ गुणा करने पे 400 हो गया। 400 गुणे 6, ठीक है, 600 गुणे 400 ये आएगा। 6 चौको 24, ये 24 हो गया। और उसके बाद 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएंगे 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2,40,000, ठीक। ये 2,40,000 ये एक्स का मान हो गया। तो उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। अतः वह राशि 2,40,000 होगी, ठीक है, जिसका 0.25% 600 होगा। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। किस राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, ठीक है, वह राशि हमें ज्ञात करनी है। देखते हैं। सबसे पहले बच्चों मान लेंगे कि माना वह राशि क्या है? यक्स है। तो माना वह राशि यक्स है। फिर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार लिखेंगे 600 का 15%, ठीक है, उसके बराबर है यह राशि। तो ₹600 का 15% कितना होगा? तो क्या करेंगे बच्चों? 600 गुणे 15 और प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में क्या जाएगा? 100 आ जाएगा ना। तो यहाँ 0 0 कट गया, 15 छक्का 90, यानी 90 रुपये हो गया, ठीक है। तो यानी वह राशि जो है वो 90 रुपये के बराबर है, जिसका 5%। तो मान तब क्या हो जाएगा? अतः राशि x जिसका 5% 90 रुपये के बराबर है, ठीक है। अतः राशि x जिसके बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x का 5% जो है, ठीक है, वो किसके बराबर है? 90 रुपये के बराबर है। तो x गुणे प्रतिशत का निशान हटेगा, क्या हो जाएगा? बटे में 100 आ जाएगा, इक्वल टू 90। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 90 गुणे 100 बटे 5, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 आ जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 1800। 9 दूनी 18 और 2 0 हो गए, ठीक है, 1800 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह राशि क्या होगी? 1800 रुपये होगी। तो उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। अतः वह राशि 1800 रुपये होगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी तरीके से प्रश्न को हल करना है ना, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में 7,500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ठीक है, 20% लोगों ने मत ही नहीं डाले। किसके 20%? 7,500 मतदाताओं में से, ठीक है। ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले, यानी 20% लोगों ने मत ही नहीं डाले। तो उतने लोगों की संख्या हम निकाल लेंगे, 20%, इसका 20% कितना होगा और उसको इतने में से हम घटा देंगे। तो हमारे पास जो है जो आएगी संख्या वह कितनी होगी? वह जो है जितने लोगों ने मत डाले उसकी संख्या के बराबर होगी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुल मतदाता दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 7,500, ठीक। अब प्रश्न कह रहा है हमारा कि चुनाव में 20% लोगों ने मत नहीं डाले हैं। तो प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार चुनाव में 20% लोगों ने मत नहीं डाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें उनकी संख्या चाहिए कि कितने लोगों ने मत नहीं डाला है। तो अतः
मत मतलब समझ रहे हैं, वोट। मत ना डालने वाले लोगों की संख्या। कितनी हो जाएगी बच्चों? 7,500 का 20%, यही होगी ना। तो 7,500 20% का निशान हटेगा, बटे में क्या आ जाएगा? 100। 0 0 कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया? 75 में 2 का गुणा करेंगे तो 150 आ गया, और एक 0 और लग गया, यानी 1,500 हो गए। तो कुल, अब प्रश्न में पूछा गया है कि कुल कितने लोगों ने मत डाले, तो कुल डाले गए मतों की संख्या, बराबर क्या हो जाएगा? 7,500 में से जो मत नहीं डाले उनकी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 6,000 आ गया। तो 6,000 जो है वो लोगों ने मत डाले हैं। उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। आता है 6,000 लोगों ने मत डाले। समझ में आ रहा ना बच्चों? तो बहुत ही आसान था ये। प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रतिशत का मतलब होता है चिन्ह हटेगा तो 100 का भाग होगा, या ये कहा जाए कि 1/100 का गुणा होगा। चौथा क्वेश्चन है, खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। तो देखते हैं कैसे हल करना है। सबसे पहले बच्चों ग्राम में पूछा गया है, तो चूंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम बराबर होता है 1,000 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद फिर 1 किलोग्राम खड़िया में दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम खड़िया में कितने प्रतिशत कैल्शियम है? 40%। तो जो दिया है वो हम लिखेंगे। दिया है 1 किलोग्राम, ये केजी मतलब होता है किलोग्राम। 1 किलोग्राम खड़िया में 40% कैल्शियम है। ठीक है, अब यहाँ पर 1,000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1,000 ग्राम है ना, तो 1,000 ग्राम का 40%, क्योंकि ग्राम में मात्रा चाहिए ना हमें, इक्वल टू हो जाएगा 1,000 गुणे 40 और प्रतिशत का निशान हटेगा। ठीक है, ये समझिए 1,000 जो लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा गया है, का की जगह पे मल्टीप्लाई का निशान है, 40 ज्यों का त्यों उतारा गया है। प्रतिशत का निशान मतलब होता है 100 का भाग या 1/100 का गुणा। ठीक है, 0 0 2 0 कट जाएंगे, 40 गुणे 10 करेंगे, 400 ग्राम आ गया। समझ में आ रहा है? अतः कैल्शियम की मात्रा कितनी हो गई? 400 ग्राम। अतः कैल्शियम की मात्रा 400 ग्राम। ठीक है, होगी। अब इसके बाद भी पूछा गया है कि कार्बन की मात्रा 12% और 48% क्या है? ऑक्सीजन। तो अब इसके बाद प्रश्नानुसार इसी तरीके से दोनों और ज्ञात कर लेंगे, कार्बन को भी और ऑक्सीजन को भी। तो 1,000 ग्राम खड़िया में 12% क्या है? कार्बन दिया हुआ है, कार्बन है। अब इसकी कार्बन की मात्रा निकालनी है, तो 1,000 गुणे 12, ठीक है, प्रतिशत, या 1,000 का 12%, तो 1,000 गुणे 12%, का निशान हटेगा बच्चों, बटे में 100 आएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 120 ग्राम। तो अभी हमें पता चल गया कार्बन की मात्रा कितनी हो गई? 120 ग्राम। तो आप लिखिएगा, अतः कार्बन की मात्रा 120 ग्राम होगी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब इसके बाद फिर ये है कि 48% क्या है? ऑक्सीजन है खड़िया में। तो फिर प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, कुछ नहीं करना बच्चों, केवल प्रतिशत को जो है वो ज्ञात कर लेना हमें। तो प्रश्नानुसार 1,000 ग्राम खड़िया में 48% क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 1,000 ग्राम का 48%,
कितना हो जाएगा 1000 गुणे 48, ठीक है। का निशान हटा, मल्टीप्लाई का निशान लगा और 48% यानी 48/100 परसेंटेज का चिन्ह हटेगा बच्चों, तो क्या आएगा बटे में 100 आएगा, ठीक। 0 0 कैंसिल हो गए, तो यहाँ कितना हो गया 480 ग्राम, ठीक। तो अब उत्तर आप इसमें इसका भी लिख दीजिएगा। अतः ऑक्सीजन की मात्रा ग्राम में पूछा है ना, तो 480 ग्राम होगी। यही तीनों चीज़ें पूछा था कि 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए, तो हमने बता दिया। कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी 400 ग्राम, कार्बन की मात्रा कितनी होगी 120 ग्राम और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी ग्राम में 480 ग्राम होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और मेरा पढ़ाना आपको बच्चों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको नए वीडियोज़ मिलते रहें, और दूसरे बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों।